क्या आपने कभी सोचा है कि जब कोई बड़ी कंपनी करोड़ों रुपए जुटाती है तो वो हमसे पार्टनरशिप मांग रही है या उधार? इकोनॉमी के दो सबसे बुनियादी पिलर्स, इक्विटी और डेट। क्या इक्विटी लेना हमेशा फायदेमंद है या कर्ज का जाल यानी डेट ट्रैप कंपनी को डुबा सकता है? आज आर्यन और ईशा आपको बताएंगे कि कैसे एक स्टार्टअप का इक्विटी शेयर और एक बैंक का लोन इकोनॉमी की पूरी तस्वीर बदल देता है। चलिए इस फाइनेंस की गुत्थी को सुलझाते हैं एक चाय की चुस्की के साथ। ईशा, मेरा एक दोस्त अपनी नई टेक कंपनी के लिए पैसे जुटा रहा है। वो कह रहा है कि इक्विटी देना बेहतर है, लेकिन उसके पापा कह रहे हैं कि बैंक से डेट यानी कर्ज ले लो। इसमें क्या फर्क पड़ता है? आखिर पैसा तो पैसा है। बहुत बड़ा फर्क है आर्यन। इसे एक पिज्जा के उदाहरण से समझो। पिज्जा इकोनॉमी में? हाँ, मान लो पिज्जा तुम्हारी कंपनी है। अगर तुम इक्विटी बेचते हो तो तुम पिज्जा का एक टुकड़ा यानी ओनरशिप सामने वाले को दे देते हो। अब वो तुम्हारा पार्टनर बन गया। अगर कंपनी को मुनाफा हुआ तो उसे भी हिस्सा मिलेगा, और अगर कंपनी डूबी तो उसे भी नुकसान सहना पड़ेगा। मतलब मुझे उसे पैसा वापस करने की टेंशन नहीं है? बिल्कुल। इक्विटी में कोई फिक्स्ड ऑब्लिगेशन नहीं होती, लेकिन अब वो कंपनी के फैसलों में दखल दे सकता है क्योंकि वो पार्ट ओनर है। अच्छा, तो फिर डेट क्या है? डेट का मतलब है तुमने पिज्जा का टुकड़ा नहीं दिया, बल्कि पिज्जा खरीदने के लिए किसी से पैसे उधार लिए। अब चाहे तुम वो पिज्जा खुद खाओ या फेंक दो, तुम्हें उस इंसान को उसके पैसे इंटरेस्ट के साथ वापस करने ही होंगे। ओ, यानी डेट में ओनरशिप मेरे पास ही रहेगी, लेकिन सिर पर इंटरेस्ट चुकाने का बोझ रहेगा। एकदम सही। इक्विटी, नो टेंशन ऑफ रीपेमेंट बट शेयरिंग द प्रॉफिट। डेट, प्रॉफिट तुम्हारा पूरा बट पेमेंट की टेंशन हमेशा। तो भारत सरकार जो इंटरनल एंड एक्सटर्नल डेट लेती है, वो भी तो इसी का हिस्सा है। हाँ, और जब सरकार अपनी कंपनियों के शेयर बेचती है, डिसइन्वेस्टमेंट, तो वो अपनी इक्विटी कम कर रही होती है। ज्यादा डेट होने से देश डेट डिस्ट्रेस में जा सकता है, जैसे हाल ही में श्रीलंका के साथ हुआ। समझ गया। इक्विटी मतलब हिस्सेदारी और डेट मतलब जिम्मेदारी। क्या बात है। अब अपने दोस्त को जाकर